Welcome to Wheeler. This is session number 10 of Core Java. In the session number 10 we are going to discuss about package, how to create your own package class, path, the meaning of the static cleanup, finalize and garbage collection, forcing finalize and garbage collection. Firstly we are discuss about the package. What is the package? Package is a group of related class and interface into one unit. मीन सपोज करिए कि जब भी कोई हम पैकेज एक क्रिएट करते हैं तो पैकेज क्रिएट करते वक्त हम क्या बात करते हैं, बेसिकली जब हम पैकेज में होता है तो हमारे पास वहाँ पर क्लास एज वेल एज द इंटरफेस एज वेल एज द आल्सो पैकेज मीन्स द पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लास इंटरफेस एज वेल एज द पैकेज. ओके, टू रिजॉल्व द नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लास नेम. व्हाट इज द यूज ऑफ पैकेज? अगर सपोज करिए आप एक नेम से दो मोर देन वन क्लास आप क्रिएट करना चाहते हो, तो अगर आप किसी एक सेम लोकेशन पे आप क्लास को क्रिएट करते हो तो हमारे पास क्या होता है, नेमिंग कन्वेंशन कॉन्फ्लिक्ट करेगा. मीन्स यू कांट क्रिएट द टू क्लास विद द सेम नेम्स. बट इफ यू डिवाइड इनटू द सम पैकेज डिफरेंट पैकेज, देन इट इज पॉसिबल टू क्रिएट द सेम नेम क्लास इनटू टू डिफरेंट पैकेज. जैसे सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास होती है डेट. Okay, the date class is defined in the two different location. First location is the java.util.dash means utility package के अंदर also create the class created in the class name.java date class, as well as the date class is also created in the java.sql package. Means the date class is created in the two different location, means two different package. If the package concept is not implemented, the no one can create the two different class with the same name. Declaration, how we declare the package? When we want to declare the package, firstly we write the package keyword, use the package keyword followed by the package name, declaring at the beginning of the source file, and it must be at the first non-commented statement in your program. Means if you want to declare a comment, then it is possible to declare the comment, but if you write down any executable statement, then the first executable statement is the package. if it is, अगर आपके पास पैकेज है तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट पैकेज ही होगा. इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी अदर पैकेज को यूज कर सकते हैं, किसी अदर कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं. यूज ऑफ पैकेज, यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पाथ नेम मीन्स डिक्लेयर टू डिस्क्राइब द फुल पैकेज नेम. जैसे सपोज करिए आप कैसे कोई भी पैकेज को यूज करना चाहते हैं, तो यूज करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम डिफरेंट क्लास को डिवाइड करते हैं कि हमारे पास ये पर्टिकुलर क्लास है, इस पर्टिकुलर क्लास की हमारी ये कैटेगरी है. मीन्स यू कैन आल्सो डिस्क्राइब द कैटेगरी ऑफ द क्लास. मीन्स विच टाइप ऑफ क्लास इज बिलोंग टू विच कैटेगरी. मीन्स किस टाइप की क्लास आपकी किस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करेगी, ये आपका कौन बताएगा, पैकेज. इसके बाद suppose use of import statement. What is the import? Means if you want to import the any class from other source, means मुझे किसी अदर सोर्स से क्या करना है, क्लास को import करना है, तो then you use the import keyword in your program. means include all the class in a package. ओके, मीन्स अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक पैकेज पर्टिकुलर पैकेज के अंदर हमें जितनी भी क्लास हैं सारे क्लास को क्या करना है, एक साथ इंपोर्ट करना है, तो देन यू यूज द स्टार स्टेटमेंट. ओके, एस्टिक ये हमारे पास सिंबल है, जिस सिंबल को यूज करके हम क्या बताते हैं कि हमारे पास इट इंपोर्ट द ऑल द स्टेटमेंट इन द माई टेस्ट पैकेज. माई टेस्ट पैकेज के अंदर प्रिंट नाम पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी सारी क्लास को क्या करेगा, इंपोर्ट कर देगा. ओके, पैकेज देखिए जैसे सपोज के यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पैकेज क्रिएट है. अब इस ऑब्जेक्ट पैकेज के अंदर हमारे पास सब पैकेज क्रिएट है, अट्रैक्शन, ऑक्सिलरीज एंड डिमोस्ट्रेशन. डिमोस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास क्या है, मूवी. अट्रैक्शन के अंदर मूवीज हैं एंड सिम्फनी. ओके, तो मीन्स हमारे पास क्या है, एक सिंगल यूनिट हमारे पास डिफरेंट चीज़ों को हमें क्या कर दिया, मैंने कैटेगराइज कर दिया. मीन्स पर्टिकुलर प्लेस पे मैंने जिस पर्टिकुलर थिंग्स की जिस प्लेस पे रिक्वायरमेंट थी उस पर्टिकुलर थिंग्स को पर्टिकुलर प्लेस पे मैंने प्लेस कर दिया बाय यूजिंग द पैकेज. यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड क्लासेस इंटरफेयर एंड एज वेल एज द सब पैकेज. ओके, दिस इज द basically the definition of the package. What are the basic requirement? Why we use the package? For reducing naming, classing and limit विजिबिलिटी ऑफ नेम. ओके, मीन्स मैंने क्या कर दिया, हमारे विजिबिलिटी का मैंने रिड्यूस कर दिया. हमारे पास ये पर्टिकुलर पैकेज हमारा किस क्लास में क्रिएट हो रहा है, ये पर्टिकुलर पैकेज हमारा किस क्लास में क्रिएट हो रहा है. जावा प्रोग्राम टिपिकली ऑर्गेनाइज द टर्म ऑफ पैकेज एंड सब पैकेज. ईच पैकेज में देन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पैकेज, सब पैकेज and classes. Each class can then store the separate file.
ओके मीन्स हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जितने भी पैकेज होते हैं इस पैकेज के लिए हम क्या करते हैं डिफरेंट लोकेशन क्रिएट करते हैं, और पर्टिकुलर जिस क्लास में मैंने उसको क्रिएट किया पर्टिकुलर पैकेज को, वो क्लास हमारी पर्टिकुलर क्लास पर्टिकुलर उसी पैकेज में जाके स्टोर होती है, इसके बाद हम उस क्लास को स्टोर नहीं करते हैं। this is the statement we create the package. Okay, means package onto .java.entertainment. Public abstract means this is the class created in the onto.java.entertainment package. Package onto.java.entertainment package, this create the second class movies and extend the attraction class. Okay, third class is the package onto java. Means we create the three classes, different classes with the same package. Means package is the entertainment. Where to store the package, how it means different. अब हम चेक करेंगे कि कैसे कोई भी क्लास हमारी क्रिएट करते हैं किस पैकेज में, और कैसे उस पैकेज को हम क्या करें फिर किसी अपनी फर्दर क्लास में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट मैंने पैकेज क्रिएट किया, क्लास क्रिएट किया, ठीक है। तो इस क्लास में मैंने एक्सेसिबिलिटी चेक किया कि हमारे पास कौन सा पैकेज पर्टिकुलर किस क्लास में एक्सेसिबल होगा, जिसको हम बोलते हैं पैकेज एक्सेसिबिलिटी। ओके, देन वी डिक्लेयर द हाउ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट। अगर सपोज करिए कि वी वांट टू डिक्लेयर द मेमोरी इन द सिस्टम, तो हाउ वी कैन क्रिएट मेमोरी। द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय in Java by invoking the new operator. The new operator is basically used to invoke to create the space, allocate the memory for the object. Calling a new operator, the JVM will do the following: allocate the memory. The functionality of the JVM is allocate the memory, assign field their default value, means हमने उसको कहते हैं जितने भी पर्टिकुलर इंस्टांस वेरिएबल हैं इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू को डिफॉल्ट सेट करता है। रन द कंस्ट्रक्टर एंड रेफरेंस इज रिटर्न, मीन्स जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर है उसको करने के बाद हमारे पास क्या करता है उस पर्टिकुलर लोकेशन का रेफरेंस क्या है, किस रेफरेंस से एक्सेस की जाएगी, उस पर्टिकुलर रेफरेंस को क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देता है। हाउ जावा रिक्लेम ऑब्जेक्ट मेमोरी। जावा डज नॉट प्रोवाइड प्रोग्रामर एनी मीन्स टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली, मीन्स you can't create the destructor method in the Java. The advantage are no dangling reference problem in Java. मीन्स अगर सपोज करिए कि अगर आपने कोई भी ऐसा पॉइंटर क्रिएट किया, अगर आपके पास खुद क्रिएट करना हो, तो अगर आपने किसी भी एक ऐसे मेथड्स को किसी भी एक ऐसे रेफरेंस को आपने अगर मिस कर दिया तो फिर क्या होगा, वो रेफरेंस कभी भी हमारा रिलीज नहीं होगा। ईजियर प्रोग्रामिंग, नो मेमोरी लीक प्रॉब्लम। ओके, तो मीन्स दिस आर द बेसिक एडवांटेज टू हाउ टू मैनेज द जावा इन डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम या फिर पॉइंटर इन द जावा। व्हाट इज गार्बेज। गार्बेज क्या है? गार्बेज बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक अनपॉइंटेड एलोकेशन है, मेमोरी का एक अनपॉइंटेड एलोकेशन, जिसके थ्रू क्या करता है कोई भी स्टूडेंट क्या करता है किसी भी एक्सेस को मेमोरी को एक्सेस करता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास है, इसमें अली क्रिएट किया हुआ है, इसके दूसरी स्टूडेंट क्लासेस में मैंने खालिद क्रिएट किया हुआ है। ओके, अब मैंने अली इज इक्वल टू खालिद, मीन्स अभी अली किसको पढ़ा, अली ऑब्जेक्ट को, और खालिद किसको पॉइंट कर रहा था, खालिद ऑब्जेक्ट को। लेकिन जैसे मैंने लिखा अली इज इक्वल टू खालिद, मीन्स अली इज आल्सो पॉइंटिंग टू द खालिद ऑब्जेक्ट। नाउ अली ऑब्जेक्ट बिकम द गार्बेज, इट इज अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, मीन्स अब हमारे पास अली ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, गार्बेज हो चुका है, क्योंकि अब इसको पॉइंट करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, the garbage collection is the mechanism which is used to reclaim the memory allocated to it. मीन्स अगर हमारे पास गार्बेज कलेक्शन एक हमारे पास ऐसा मेथड्स है जिस पर्टिकुलर मेथड्स का यूज करके क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी क्लास में किसी भी मेथड्स पे क्या कर सकते हैं कि हम पैकेज को मेमोरी का जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट अनपॉइंटेड ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं। वाई गार्बेज कलेक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन का बेसिकली नीड ये होता है कि हमारे पास जब भी मेमोरी एलोकेट हो तो बिना किसी को बताए हुए ये क्या करते हैं, हमारे पास जो ऐसे पॉइंटर्स हैं उस पॉइंट मेमोरी को क्या करते हैं, रिलीज कर दे, ताकि हम इजीली क्या कर सकें, कोई भी पर्सन सेकंड पर्सन उस पर्टिकुलर मेमोरी को एक्सेस कर सके। ठीक है, व्हेन इज द गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस इन्वोक। जब हम गार्बेज कलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास सिस्टम डिपेंडेंट होता है कि इस JVM डिपेंडेंट है कि जब JVM इसको इन्वोक करना चाहेगा तभी इन्वोक होगा, मीन्स यूजर कांट इन्वोक द गार्बेज कलेक्शन व्हेन द टोटल मेमोरी एलोकेटेड इन द जावा प्रोग्राम एक्सीड सम थ्रेशोल्ड। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा गार्बेज कलेक्शन इन्वोक होता है। इट इज ए रनिंग प्रोग्राम अफेक्टेड बाय गार्बेज कलेक्शन, यस द प्रोग्राम सस्पेंडेड ड्यूरिंग गार्बेज कलेक्शन। मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसा कंडीशन है तो उस कंडीशन हमारे गार्बेज कलेक्शन क्या हो जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है जो भी हमारे पास प्रोग्राम है। एडवांटेज क्या है,
eliminate the need of the program to deallocate memory block explicitly। मीन्स हमारे पास क्या करता है, हमारे पास जो भी मेमोरी ब्लॉक्स हैं जो कि अनपॉइंटेड हैं उसको क्या करता है, डी एलोकेट कर देते हैं। गार्बेज कलेक्शन हेल्प इंश्योर प्रोग्राम इंटीग्रिटी। मीन्स हमारे पास जो भी प्रोग्राम होता है उसको इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हमारे गार्बेज कलेक्शन हेल्पफुल्स होते हैं। गार्बेज कलेक्शन कैन आल्सो ड्रामेटिकली सिंप्लीफाई प्रोग्राम। ओके, मीन्स हम गार्बेज कलेक्शन थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को ईजी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास जो भी प्रोग्राम के लिए मेमोरी रिक्वायर्ड हो वो पर्टिकुलर मेमोरी क्या हो जाए, एलोकेट हो जाए। ड्रॉबैक, गार्बेज कलेक्शन एट द ओवरहेड दैट अफेक्ट प्रोग्राम परफॉर्मेंस। गार्बेज कलेक्शन जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस पर्टिकुलर गार्बेज कलेक्शन के लिए हमारे पास एक मेमोरी क्रिएट होती है और उस मेमोरी के बिहाफ पे क्या करते हैं, हम उसको एक्सेस करते हैं। गार्बेज कलेक्शन रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी। जब हमारे पास गार्बेज कलेक्टर रन होता है तो रन करने के लिए हमें इसके क्या होता है, एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमारा क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग टाइम हमारा क्या होता है, लेस हो जाता है, कंट्रोल हमारा लेस हो जाता है। उसके थ्रू क्या करता है, प्रोग्रामर इजीली अपने प्रोग्राम को, अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर होता है system.gc नाम की क्लास होती है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम किसी भी गार्बेज कलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रोग्राम टू क्रिएट द सम डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, मीन्स ऐसे हमारे पास पॉइंट क्रिएट करें जिसको हमारे पास ये एलिजिबल हो जाएंगे कि हमारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल। हमारे पास बेसिक द 3 रेफरेंस स्कीम फॉर द गार्बेज कलेक्शन। फर्स्ट वन इज द रेफरेंसिंग, काउंटिंग, mark and sweep and stop and copy garbage collection। ओके, मीन्स इन 3 डिफरेंस के थ्रू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इजीली गार्बेज कलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय पैकेज, एक्सप्लेन द प्रोसेस टू क्रिएट ए पैकेज। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पैकेज, मीन्स हाउ वी क्रिएट द पैकेज, हाउ वी व्हाट आर द पैकेज। नाउ वी कैन सी द implementation part of this program, this slide means अब हम पैकेज को कैसे एज ए प्रोग्रामर कैसे क्रिएट करेंगे और हाउ वी कंपाइल द पैकेज एंड हाउ वी कॉल द पैकेज क्लास। ओके, लेट अस सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एडिटर मैंने ओपन किया। एडिटर ओपन करने के बाद मैंने फर्स्ट पैकेज के क्या किया, फर्स्ट कीवर्ड पैकेज माई पीके डॉट mypack dot first। this is the package naming convention, means if you separate the one package from the other then you use the dot operator। then we create a class public static class pack test। this class now system.out.println welcome in Java package। ओके, दिस इज द पैकेज क्लास। अब मैंने क्या किया, इस फाइल को सेव किया, packtest.java, packtest.java, and then now we compile javac -d dot packtest.java। now let us see the -d option provide that this is the directory, the dot operator provide the current location of the package and means if created directory of the package and in the current location of the program। now one thing you see, E drive Java test, this location means Java test location doesn't have any folders। now invoke this program, successfully compile, and now see this have a folder with this name, my pack name, and this my pack name have also the subfolder. This is the first name and the first package, my pack class is created in the first package, means
हम जो भी क्रिएट हमने यहाँ से कंपाइल किया इस पर्टिकुलर लोकेशन से, लेकिन जिस लोकेशन से हम क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पैकेज नाम की हमारी एक क्लास फोल्डर बनता है, और उस फोल्डर के अंदर हमारी जो भी क्लास होती है वो पर्टिकुलर क्लास क्या होती है, क्रिएट होती है। हमारी ये पर्टिकुलर क्लास को कॉल करने का मैकेनिज्म है कि माई पैक मीन्स पैकेज नेम डॉट फर्स्ट सब पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। ओके, तो मीन्स हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पैकेज को क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उस पैकेज को कॉल कर सकते हैं। हम इजीली क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लास हमारी क्रिएट होगी तो कॉल हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द पैकेज, हाउ वी क्रिएट द पैकेज, हाउ वी कॉल द पैकेज। ठीक है, डिफरेंट मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इजीली पैकेज को कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।